नमस्कार दोस्तों, हमारी भारत भूमि पवित्र कहानियों, कथाओं, पौराणिक कहानियों से भरी पड़ी है। हमारे देश में कई तरह के राजाओं ने शासन किया जो अपनी अलग अलग योग्यताओं की वजह से प्रसिद्ध थे। उन्हीं में से एक राजा थे राजा हरिश्चंद्र, जो राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से प्रसिद्ध थे। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं आज उन्हीं राजा हरिश्चंद्र की कहानी। राजा हरिश्चंद्र बहुत जाना पहचाना नाम है जो हर किसी ने बचपन से किस्से कहानियों में सुन रखा होगा। राजा हरिश्चंद्र हमारे देश भारत में ही, जब इसका नाम भारतवर्ष था, शासन किया करते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। उनके शासनकाल में पूरे भारतवर्ष में ये बात प्रसिद्ध थी कि राजा सत्यवादी हैं, और ये बात उनके शासनकाल में गुरु विश्वामित्र भी बहुत अच्छे से जानते थे। तभी ऋषि विश्वामित्र ने योजना बनाई उनकी सत्यवादिता को परखने की, और इसी योजना के तहत एक बार वे राजा हरिश्चंद्र के भवन में पहुंचे। उन्हें देख हरिश्चंद्र ने उनका यथायोग्य मान सम्मान किया। विश्वामित्र की अपने हाथों से सेवा और भगत की। उनका आतिथ्य प्रेम देख विश्वामित्र ने मौका मिलते ही उन्हें बातों ही बातों में एक वचन ले लिया। वे जो चाहेंगे आतिथ्य सेवा में हरिश्चंद्र उनकी वह इच्छा पूर्ण करेंगे। जब राजा हरिश्चंद्र ने उनकी इच्छा पूर्ति के लिए वचन दे दिया, तो विश्वामित्र ने उनसे उनका पूरा राजपाट मांग लिया और उनसे राज्य से दूर जाने के लिए कहा। अब हरिश्चंद्र अपने वचनों में बंधे हुए थे, वे वचन से मुकर तो नहीं सकते थे। इस तरह राजा हरिश्चंद्र को राजा से रंक बढ़ना पड़ा और वे अपना सारा राज्य विश्वामित्र के हाथ सौंपकर अपने परिवार, पत्नी तारामती और पुत्र राहुल सहित महलों को छोड़कर राज्य से बाहर निकल गए। उनकी ऐसी हालत उनके मंत्रियों से देखी न जा रही थी, इसलिए वे सब हरिश्चंद्र को अपने भवन में चलने का आग्रह करने लगे। मगर राजा हरिश्चंद्र अपने वचनों के पक्के थे, इसलिए उन्होंने किसी का भी आतिथ्य स्वीकार नहीं किया। अब राजा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खुद को बेचकर परिवार के लिए धन एकत्रित करना चाहते थे। इसलिए राजा हरिश्चंद्र ने बाजार के चौराहे पर जाकर अपनी बोली लगानी शुरू की। जब प्रजा ने अपने राजा को बोली लगाते देखा तो दौड़ते हुए आए और उनके सामने आकर नम आंखों से सिर झुकाकर खड़े हो गए। राजा हरिश्चंद्र अपनी कीमत आंकते जाते, धीरे धीरे वह कीमत कम करते जाते, मगर कोई खरीदार ना आया। अरे भाई, कोई भला अपने राजा को खरीदने की हैसियत कैसे रखता? अगर कोई राजा की कीमत आंकता तो वह अपनी ही नजरों में गिर जाता, क्योंकि जिस राजा ने उनका पालन पोषण किया वह कैसे उस राजा के सामने आकर उसको खरीदता। राजा हरिश्चंद्र ने बोली के दाम बहुत कम करे, फिर भी कोई खरीदार न मिला, तो वे हार कर वहां से चले गए और अपनी पत्नी से कहा कि यहाँ मेरा खरीदार नहीं मिल सकता। उन्होंने तारामती से कहा, देश चोरी और प्रदेश भीख बराबर है। राज्य में उन्हें कोई नौकरी पर नहीं रखेगा और ना ही उनकी कीमत आंकेगा, क्योंकि प्रजा अपने राजा का मान नहीं घटा सकती थी। यह कहते हुए उन्होंने राज्य से दूर जाकर काम ढूंढने की योजना बनाई। जब वे जंगलों से भटकते भटकते दूसरे राज्य में पहुंच गए, जहां उन्हें कोई जानता पहचानता नहीं था, वे एक अन्य राज्य में पहुंच गए। उन्होंने काम की तलाश की, मगर अजनबी को नौकरी पर कौन रखता। उन्हें कोई बहुत मुश्किल से एक खरीदार मिला। वह खरीदार था उस राज्य के बाहर रहने वाला एक चांडाल। जब राजा अपने साथ अपने परिवार को संग ले जाने लगे, तो उस चांडाल ने उनको रोका और कहा, मैंने तुम्हें खरीदा है, तुम मेरे सेवक हो। तुम्हारे परिवार का पालन करना मेरा धर्म नहीं। अपने परिवार को छोड़कर ही तुम मेरे संग चल सकते हो। अब राजा हरिश्चंद्र के सामने एक समस्या आई कि परिवार को किसके हवाले करे। तो सोचा, पत्नी को भी बेच दिया जाए, तो इसको खरीदने वाला परिवार इसकी सेवा के बदले में इसका पालन कर लेगा। अब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी तारा की बोली लगाई। रानी तारा को एक व्यापारी के परिवार ने खरीदा अपने घर के कामकाज करने के लिए। वह व्यापारी अमीर था,
तो उसने तारा के संग उसके बेटे राहुल को भी खरीद लिया। अब राजा हरिश्चंद्र उस चांडाल की सेवा चाकरी में लग गए। चांडाल का काम था मरे हुए को जलाकर उसका कर वसूलना। उस चांडाल ने राजा को उनके कर्तव्य बतलाए कि तुम्हें शमशान भूमि में रहकर मुर्दों को जलाने के लिए बदले में परिजनों से कर वसूल करना होगा। उधर राजा हरिश्चंद्र मृतकों के परिवार से कर वसूल करके लाश को जलाने की अनुमति देते और उस पर वसूली के धन को अपने मालिक उस चांडाल को सौंप देते थे। इस तरह वह ईमानदारी से अपने स्वामी की सेवा करते। इधर हरिश्चंद्र की पत्नी तारा रानी अपने पुत्र राहुल सहित व्यापारी के परिवार की सेवा करती। धीरे धीरे दिन बीत गए। एक दिन रानी तारा अपने मालिकों के सेवा में लगी हुई थी और उनका पुत्र मालिकों के घर के बाहर बच्चों के संग खेल रहा था। उस बालक राहुल को खेलते खेलते एक सांप ने काट दिया। वह बालक राहुल माँ माँ चिल्लाता हुआ बेहोश हो गया। जब तारा रानी वहां पहुंची, पुत्र का हाल बच्चों से पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राहुल मर चुका था। यह जानकर उस अबला ने तुरंत अपने पुत्र राहुल को गोद में उठाया और दौड़ती हुई अपने पति राजा हरिश्चंद्र के पास पहुंची। उसने अपने पुत्र को ले जाकर राजा हरिश्चंद्र के आगे रखा। राजा ने अपने पुत्र को देखा, आंखों में अश्रु बहे, मगर वह जान गए कि अब उनका पुत्र मर गया है। उन्होंने रानी को बताया कि राहुल अब जीवित नहीं है। रानी का रो रो कर बुरा हाल हुआ जा रहा था। उसने अपने स्वामी से कहा, हे नाथ, अब आप इस बालक के पिता होने के नाते इसका अंतिम संस्कार करो। तो राजा ने कहा, देखो देवी, अब मैं तुम्हारा पति नहीं, अपने मालिक का गुलाम हूँ। मैं अपने मालिक से गद्दारी नहीं कर सकता। इसके लिए तुम कर दे दो, मैं तुम्हारे पुत्र का दाह संस्कार कर दूंगा। रानी के लाख कहने पर भी राजा नहीं माने तो रानी तारा ने अपने फटे हाल साड़ी फाड़कर आधी साड़ी कर के रूप में हरिश्चंद्र के हाथ में थमाई। तब राजा ने उसे दाह संस्कार करने की छूट दे दी। जैसे ही वह रानी अपने पुत्र राहुल का दाह संस्कार करने के लिए जा रही थी, तभी विश्वामित्र आ पहुंचे और रानी को दाह संस्कार करने से रोका और कहा, रुको देवी, तुम्हारा पुत्र मरा नहीं है, वह जीवित है। रानी उनकी बात सुनकर हैरान हुई और वहीं रुककर देखने लगी। तब विश्वामित्र ने बताया, यह मेरी परीक्षा का एक हिस्सा था। तुम्हारा पुत्र मरा नहीं, वह केवल बेहोश है। कुछ समय रुको, किसी जड़ी बूटी को सूंघने से इसे बेहोशी आई है। उसका असर खत्म होते ही ये उठ बैठेगा। विश्वामित्र ने फिर अपनी सारी योजना, जिसके तहत वे राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले रहे थे, विस्तार से राजा को बताई। विश्वामित्र ने कहा, मैंने तुम्हारी सत्यवादिता के चर्चे सुन रखे थे, इसलिए मन हुआ क्या तुम सच में सत्यवादी हो, इस बात की पुष्टि कर ली जाए। इसी योजना के तहत मैंने तुम्हें वचनों में बांधा, फिर पूरा राज्य लेकर तुम्हें राज्य छोड़कर जाने को कहा, पर मेरे जासूस तुम्हारी पल पल की खबर मुझे पहुंचाते रहते थे। किस तरह तुम राज्य छोड़कर बाहर गए, किसके दास बने, किस तरह तुमने क्या क्या काम किया। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को कहा, लो, यह तुम्हारा राज्य, मैं तुम्हें वापस लौटाता हूँ। मैं तो एक ऋषि हूँ, मुझे किसी राज्य का लोभ नहीं। मैं तो केवल तुम्हारी सत्यता की परख करने के लिए तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम्हारे पुत्र को सांप ने नहीं काटा था, यह मेरे द्वारा फैलाई झूठी अफवाह थी। तभी राहुल को होश आया। विश्वामित्र ने कहा, राहुल को मैंने कुछ जड़ी बूटी से बेहोश मात्र किया था। अब मैं मान गया कि सही में हरिश्चंद्र सत्यनिष्ठ है, जो अपनी परीक्षा में सफल हुए। आप सबने पहले इस कहानी को बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा। उस कहानी में सब बातें एक चमत्कार के रूप में प्रदर्शित होती हैं। तो दोस्तों, ये थी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी। आपको कैसे